हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मोनेस्ट्री। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 बोर्ड क्वेश्चंस। हमारा टारगेट है बोर्ड्स 2026। सो ये क्लास 12th के पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक्स इंटीग्रेशन का जो एक पार्ट है उससे बोर्ड्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डूइंग दीज क्वेश्चंस। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है इंटीग्रेशन ऑफ 3x minus 1 whole upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx। सबसे पहला काम तो हम ये चेक करेंगे कि हमारी x की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन है तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में 3x जो आपस में मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई। तो इसका मतलब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला काम, लेट 3x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 and x minus 3 can be written as a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आया तो ये आपका एमसीक्यू में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, देखने में लगेगा अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि बट गाइस बड़ा ज़रूर है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसके एमसीक्यू में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बट मैथ है, बिना सॉल्व किए एमसीक्यू हो चाहे नॉन एमसीक्यू हो, बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं दे सकते हैं। एंड सी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है बेसिकली, होल अपॉन में मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। और यहाँ एलएचएस में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अगर हम गौर करें तो हमारे तीनों डिनोमिनेटर्स एलएचएस और आरएचएस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब देखिए, अब हमें ए निकालना है और हमें बी निकालना है, सी निकालना है। अगर मुझे ए चाहिए तो ए निकालने के लिए मुझे बी और सी को जीरो पुट करना पड़ेगा। बी और सी को जीरो कैसे लाए, कुछ नहीं, हम सिंपल से काम करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 रख देंगे। अब मैं इस नतीजे पे कैसे पहुंचा कि मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए और कोई वैल्यू नहीं चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है अगर मैं 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। 3 भी रख सकता था बट 1 रखना ज़्यादा आसान है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अगर हम पुट x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, लेफ्ट हैंड साइड बता 2, राइट हैंड साइड में 1 minus 1 0, 0 into something will give you 0, 1 minus 1 is 0, 0 into something will give you 0। सो b और c पूरा 0 हो गया तो a के साथ वैल्यू बची 1 minus 2 is माइनस का 1 एंड 1 minus 3 is माइनस का 2। तो माइनस 1 into माइनस 2 will give you 2। तो ये हो जाएगा आपका 2a। तो इससे क्या साबित होता है कि a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। ठीक है, a आपका 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर b निकालना है तो मैं x की जगह पे 2 रख देता हूँ, क्योंकि देखिए c में 2 माइनस 2 0, a में 2 माइनस 2 0, मेरा आंसर फिर से आ जाएगा। सो लेट मी जस्ट पुट ओवर हियर, पुट x इज इक्वल टू 2। तो 3 टू द 6, 6 में से 1 गया 5, 5 इज इक्वल टू 2। 2 माइनस 2 0, a पूरा खत्म हो गया, 2 माइनस 2 0, c पूरा खत्म हो गया, तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया माइनस 1। सो माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई हमारी -5। उसी तरह से पुट
x इज इक्वल टू, अब मुझे c निकालना है, c निकालना है मतलब मैं x के पे 3 रख सकता हूँ, 3 रखूंगा तो a 0 बिकॉज 3 माइनस 3 0, b 0 बिकॉज अगेन 3 माइनस 3 0, दैट मीन्स 3 3 9, 9 में से बन गया 8, 8 इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2, 3 में से 2 गया 1, सो 2c, सो c की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, सो हमारा a 1 है, b माइनस 5 है एंड c हमारा 4 है। सो हमने जो इसको लेट किया था, लेट मी जस्ट पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1, और फिर हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1, ठीक है, पुट ए कॉमा बी कॉमा सी इन, देखिए पहला क्वेश्चन इसको आपको एक डिटेल करके फॉर्म में समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, ओके। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 1, तो बेसिकली 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की थी -5, तो -5 अपॉन x माइनस 2 एंड c की वैल्यू हमारी है 4, 4 अपॉन x माइनस 3। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहाँ dx लगा देंगे, तो सिमिलरली RHS में भी हर टर्म में यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, आगे dx लगा देंगे, ठीक है। नाउ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर x का इंटीग्रेशन 1 कर देंगे, डिफरेंशिएशन 1 कर देंगे, तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, अपॉन में आ जाएगा, सॉरी, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ -5 लिखा हुआ है, सो लेट मी जस्ट पुट -5 आउटसाइड, log ऑफ x माइनस 2 and plus 4 times log of x minus 3 plus c, and this is our final answer, okay। ये एक important क्वेश्चन था जो हमने यहाँ कर लिया है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था गाइस, थोड़ा सा लेंदी जरूर था बट डिफिकल्ट एकदम नहीं था, ठीक है। लेंदी होंगे क्वेश्चंस, कोशिश करूंगा आपको मैं सिंपल और सरल भाषा में समझा सकूं, ओके। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, और ये dx। अगेन अब यहाँ पे देखिए आप, न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में भी x इंटू एस कर देंगे तो हाईएस्ट डिग्री 2 देगी, तो सिंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके क्वोशंट अलग निकालना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, ठीक है। अब हम चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल किसी फॉर्म में कर सकते हैं, बट जिस फॉर्म में न्यूमरेटर रखेंगे उसी फॉर्म में डिनोमिनेटर रखेंगे, सो लेट मी जस्ट डू इट ओवर हेयर, ठीक है। तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो हमारे पास डिवाइजर है वो है हमारे पास माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स। सो अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोगों ने मैथ
अच्छे से पढ़ी है क्लास 8th वगैरह में, डिवीजन रूल यहाँ पढ़ाया जाता है, तो आपको पता होगा कि हमें खाली इससे और इससे मतलब है। ओके, लेट मी जस्ट पॉइंट आउट क्लियरली, हमें खाली इस वैल्यू से मतलब है, इस वैल्यू से, और हमें इस वैल्यू से मतलब है। ठीक है, सो हम रफ में जाते हैं, हम चेक करते हैं कि बॉस अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं माइनस ऑफ 2x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, सो मेरे पास वैल्यू बचेगी 1/2। सो दैट मीन्स, देखिए मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में। दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे डिवाइजर को मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई, हमारा टारगेट हमेशा यही होता है कि गिवन एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाए, तो 1/2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, -x² प्लस x/2। ठीक है, एंड देन क्योंकि हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम साइंस को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हमारा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी -x/2 प्लस 1। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ remainder upon divisor, that is -x/2 plus 1 upon x minus 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई अब कहानी समझते हैं यहाँ पे क्या हो रही है। तो अगर मैं अगले स्टेप में जाता हूँ, तो 1/2 को बाहर लेके इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे तो हमारे पास सीधा x आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो हमें मेन फोकस किस पे करना है, हमें मेन फोकस करना है सेकंड वाले टर्म पे। ठीक, चलिए भाई सेकंड टर्म पे फोकस किया जाए। जो हमारा सेकंड टर्म है, मान लेते हैं इस पूरे फंक्शन को I1 मान लेते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर सॉल्विंग I1। सॉल्विंग I1 क्या है हमारे पास डेटा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं अच्छे तरीके से, -(x + 1 + 2 होल अपॉन x कॉमन ले लिया, 1 - 2x इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लेते हैं dx। ठीक है, अब देखिए भाई अगर हम चाहें तो ऊपर और नीचे दोनों से नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास और अच्छी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 अपॉन x टाइम्स ऑफ 2x - 1 dx। ओके, हमने एक सिंपल सा लीनियर फैक्टर के फॉर्म में इस इक्वेशन को ब्रेक कर लिया। अब अगर हम इस I1 को, सिंप्लीफाइड I1 को देखें, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है x की 1, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x की 2। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली से लेट x - 2 upon x times of 2x - 1 is equal to a upon x plus b upon 2x - 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, सो वही कहानी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x - 2 विल बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2x - 1 प्लस bx। अगर मुझे a निकालना है तो मैं काम करता हूँ ना, पुट x इक्वल टू 0 रख देता हूँ सीधा सीधा। अगर x इक्वल टू रखूंगा तो b मेरा 0 हो जाएगा, तो LHS में वैल्यू आ जाएगी -2 और इधर आ जाएगी वैल्यू -a। तो दिस इम्प्लाइज वी विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू 2। a हमारा निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं,
अगर मैं यहाँ रख दूँ पुट x इक्वल्स टू 1/2, तो x से 1/2 दूंगा तो 1/2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, a 0 हो जाएगा। सो 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू b इंटू 1/2। लेट्स चेक इट आउट। जब हम सॉल्व करेंगे, सो -4 + 1 -3/2 इज इक्वल टू b/2। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -3। a निकल आया, b निकल आया। सो नाउ लेट्स इंटीग्रेट। हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए क्या वैल्यू बची थी, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x टू द x इंटू 2x माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx, और b के लिए माइनस थी, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस वन बाहर ले लेते हैं, 3 अपॉन 2x माइनस 1 dx। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/x का इंटीग्रेशन होता है सिंपली आपका log x, एंड ये हो जाएगा -3/2 log ऑफ 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 के बाद आपका 2x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, तो वो 2 भी आपका नीचे आ जाएगा। तो वी विल बी गेटिंग अपॉन या इनटू 1/2। सो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log ऑफ x -3/4 log ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अब ये हमारा वैल्यू सॉल्व होके आ गई है। अब फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसी के साथ जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा x/2 प्लस log ऑफ x -3/4 log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2-3 बार इसको देखिएगा, खुद से करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके होगा। विदाउट प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस को लगाना, आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ से बस देख कर चले जाएं एग्जाम में, बस खाली उतार आए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू लेबर। ओके, जब तक आप थोड़ा लेबर नहीं करोगे, थोड़ा हार्डवर्क नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन था। एंड लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx। अब देखिए ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि अब तक जितने भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए वहां पर जो भी आपका डिनोमिनेटर था वो लीनियर फैक्टर्स में था। ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो रही थी, पर यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे जो दो फैक्टर्स बने उसमें एक तो लीनियर है पर एक दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम जब स्प्लिट करके लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हम करेंगे लेट एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप यहाँ पे। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का कल को आप डिफरेंशिएशन करोगे तो लीनियर में ही तो पहले पावर बाहर आएगी, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आएगा। सो एक वैल्यू ली जिसके सामने एक लीनियर वेरिएबल को अटैच कर दिया, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू ली ए एक्स प्लस बी। आप लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सी लिखा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपकी हाईएस्ट पावर टू होगी तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आपका थ्री हो जाती तो ए एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होता। लेकिन अभी जिस लेवल पे की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की, इस लेवल पे आपको मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चंस मिलेंगे डिनोमिनेटर में आपको हाईएस्ट पावर टू मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स बचेगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये क्वेश्चन में हम पुट करके आसानी से उतना नहीं निकाल सकते हैं क्वेश्चंस, सारे वेरिएबल्स नहीं, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। मतलब हम यहाँ पे इस तरह से भी अगर लिख लें एलएचएस को आपके, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे सिंपली अगर हम एलएचएस को लिख लें जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जीरो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स है, ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जो रिलेशन बन के निकल रहा है वो निकल रहा है कि ए प्लस सी की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर है, ठीक है। ठीक, दूसरा रिलेशन निकल के दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ए एक्स वाला टर्म, ए एक्स और बी एक्स है खाली, तो इससे निकल के चल रहा है कि माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब यहाँ वन है, ठीक। फिर कांस्टेंट टर्म से माइनस बी और सी, तो पहले इसको क्वेश्चन नंबर टू, कांस्टेंट टर्म माइनस बी और सी, तो माइनस बी प्लस सी अगेन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है, और इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, a माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स b प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारी वन के बराबर आ जाएगी। और यहाँ हमें माइनस ऑफ बी प्लस सी दे रखा है ज़ीरो, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टू सी जो है वो वन हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारी वन बाय टू हो जाएगी। तो ये हमारा सी निकल आया। सी निकल आया तो माइनस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अलग से कि सिंस माइनस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब b इज इक्वल टू सी, इसका मतलब b की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय टू। b की वैल्यू वन बाय टू है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे, सो b इज a b माइनस वन इज इक्वल टू a,
दैट मीन्स 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू पे क्या निकल आएगी, -1/2। तो हमें ए पता लग गया, हमें सी पता लग गया, हमें बी भी पता लग गया। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और इन वैल्यूज को पुट करते हैं डेटा के अंदर। सो हमारे पास जो डेटा था वो कुछ इस तरह का था। हमें इंटीग्रेट क्या करना था, इंटीग्रेट करना था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1 dx। तो इसको हमने माना था ए एक्स प्लस बी। ए के लिए -1/2 है तो -1/2 एक्स प्लस 1/2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी की वैल्यू थी 1/2 होल अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ये हो जाएगा -1/2। हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, चलिए -1/2 कॉमन लेते हैं इनफैक्ट, तो ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x माइनस 1 और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1। अब देखिए क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो मिल रहा है हमें खाली वही सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग भी चलाना है। ठीक है, तो ज़रा देखिए और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम इसको कैसे करेंगे। चलिए भाई हम्म, तो यहाँ पे हम इसको न्यूमरेटर को, ये जो पहला हिस्सा है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। -1/2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, और फिर ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस 1। ये है बढ़िया क्वेश्चन, क्या क्या खुराफात हो रही है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ सीधा आंसर लिख दूंगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं कहूँगा लेट आई बराबर एक्स टी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, टी को मान लूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी जो दे रखा है। तो डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, एंड इसका मतलब डी टी बाई 2 जो है आपका वो हो जाएगा x dx के बराबर। तो जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2, माइनस का पहले ही से बाहर है, एक और 2 बाहर आ गया तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी विच विल बिकम 1/4 log t। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको से प्रॉपर वे में लिख सकता हूँ, -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए भाई अब आगे देखते हैं। प्लस 1/2 तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाता है, tan इनवर्स एक्स होता है 1/2 tan इनवर्स एक्स। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे आसानी से नहीं होगा, इतना आसान नहीं है भाई।
और अगला क्या है 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस c एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देखिए अब आप 7.5 कर रहे हैं, मतलब इसके पहले आप ऑलरेडी 4 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं जिसमें आपने कम से कम आपने 40 से 50 क्वेश्चन तो लगा ही लगाए होंगे। ठीक है, तो 40 से 50 क्वेश्चन लगाने का मतलब यही है कि आपको ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा का पूरा ये हिस्सा, ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब इस वाले हिस्से में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। ये देखते ही समझ में आना जाना चाहिए कि भाई साहब ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पे तो log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते ही नहीं समझ पा रहे हैं दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, बिकॉज यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फॉर्मूला विच वी आर गोना अप्लाई ओवर हियर। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज आई एम सॉरी, बट आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और अब बोर्ड्स इतने नजदीक है, अगर अब भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर कब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अभी फिर 11 जनवरी से इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और उस टेस्ट सीरीज के चक्कर में, वनडे सीरीज सॉरी, और रोको का जादू चलेगा, उस रोको के जादू के चक्कर में फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो भैया अभी पढ़ाई कर लो ताकि 11 जनवरी से वापस से थोड़ा बहुत क्रिकेट मैच देख सको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी ज्ञान की बात के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। नौ अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि आधे लोग तो देख के ही कहेंगे भैया ये क्वेश्चन हम तो नहीं करने वाले। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? अरे इतना देखने में जितना टफ है उतना टफ रियलिटी में नहीं है। चलिए देखते हैं। 3x प्लस 5 अपॉन, अगर हम पहले दो डिनोमिनेटर के जो पहले दो टर्म है उसके में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे जो वैल्यू बचेगी बचेगी एक्स माइनस 1। ये जो लास्ट के दो डिनोमिनेटर के जो लास्ट दो टर्म्स है उसमें से माइनस 1 कॉमन ले लें, फिर हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स माइनस 1। सो टेक्निकली जो हमारे पास दो फैक्टर्स में निकल कर आएंगे हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना है। ठीक है, देखिए भाई कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 into x minus 1 dx। That means what we can write it down is integration of 3x plus 5 upon x plus 1 into x minus 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फाइनल क्वेश्चन निकल कर आएगा। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट। हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 2 है, दैट मीन्स a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा।
तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा डिनोमिनेटर वही आएगा x+1 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो LHS और RHS के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास जो डेटा निकल कर आएगा वो होगा 3x+5 a टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x+1 इंटू एक्स माइनस वन प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस वन। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 3x+5 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस वन का स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस वन। नाउ अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा पुट x इज इक्वल टू -1 तो c हमारा 0 हो जाएगा। बट क्या हमें -1 का स्क्वायर 1, b हमारा 0 हो रहा है, b भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें सीधा सीधा a की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स चेक इट आउट। -1 इंटू थ्री इज माइनस का 3 प्लस का 5 एंड -1 -1 -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4a, 5 में से 3 गया, सो 2 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट सी कह रहा हूँ x इज इक्वल टू -1। सॉरी, ऑलरेडी -1 तो हमने कर लिया ना। पुट x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 में का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, a 0, तो c की वैल्यू निकल आएगी। सो लेट्स फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ c एज वेल। सो अगेन ये मैं इसको क्वेश्चन नंबर जो हम वैल्यूज कहाँ रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, सो जब हम यहाँ रखेंगे वापस से तो 3 1 जा 3, 5 और 3 हो गया 8, a 0 b 0, c की वैल्यू 2c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नाउ c पता लग गया, a पता लग गया, अगर हम c और a की जगह पे वैल्यूज पुट कर दें सो टेक्निकली हमें यहाँ पे b मिल जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। या तो हम पूरा पूरा खोलें, और पूरा पूरा खोलने में बहुत ज़्यादा लेंदी ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है और लेंदी हो जाएगा, तो उसको लेंदी ना करते हुए पुट x इक्वल टू 0 मार दो सीधा सीधा। ठीक है, सो LHS हमारे पास मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, तो a एंड 0 + 1 इज 1, 0 - 1 -1, तो -b प्लस c। a की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 1/5 इज इक्वल टू 1/2 -b प्लस 4। सो 5, 4 + 1/2 is 4.5, or I can say 4.5. 5 minus 4.5 is 0.5, that is 1/2. So technically b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/2। तो हमें b भी पता है, हमें c भी पता है, और हमें a भी पता है। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज टुगेदर एंड फाइंड आउट आवर आंसर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल, क्योंकि हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन जो हमें क्वेश्चन दे रखा था पहले, x+1 x - 1 का होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ a इज 1/2, तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, dx अपॉन x+1। b इज -1/2, -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, dx अपॉन x - 1
एंड c की जो हमारी वैल्यू थी वो थी 4, +4 बाहर निकाल लेते हैं, dx अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। सो ये तो हो गया 1/2 ऑफ लॉग ऑफ x+1, दूसरा हो गया -1/2 ऑफ लॉग ऑफ x-1, और यहाँ पे हम फिर कहेंगे x-1 को t मानेंगे तो 1/t² हो रहा है। 1/t² का जब t² ऊपर जाएगा तो t⁻² बनेगा। t⁻² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻² प्लस 1 -2 प्लस 1, सो -4 हो जाएगा इंटू 1/x-1 प्लस c। ठीक है, अगेन गाइज ये जो पार्ट मैंने आपको इंटीग्रेट लास्ट वाला जो ये जो इंटीग्रेशन मैंने आपको इसका करके दिखाया है, ये मैंने आपको डायरेक्ट किया है और ओरली किया है, जिसका इंटीग्रेशन ये है। अब प्लीज आप 7.5 पे हैं, अब इतना आपको अंदर आपके अंदर होना चाहिए कि हम चीजें ओरली कर सकें। अब देखिए यहाँ पे 1/2 log m माइनस लॉग एन लिखा है, तो log m माइनस एन, log m माइनस log n होता है 1/log m माइनस, सॉरी 1/2 बाहर आ जाएगा log m अपॉन n, दैट इज x+1 अपॉन x-1। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है log m माइनस log n is basically equal to log of m/n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लग गई है -4 अपॉन x-1 प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, again it's a lengthy question, definitely it's a lengthy question, it's a doable question, definitely it's a doable question। ठीक है, so don't panic guys, don't worry। ठीक है, क्वेश्चन टफ जरूर है बट इतने नहीं कि आपसे हो ना पाए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x+1 एंड x² -4 dx। फटाफट से करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x+1 x-2 x+2, सो हम dx, सो हम इसको लेट करेंगे, लेट 5x अपॉन x+1 x-2 x+2 is equal to a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x+2। now 5x will be a times of x-2 into x+2, b will be or b times of x+1 into x+2, and c times of x+1 into x-2। now जब हम सब अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपरली, x इज इक्वल टू -1, तो b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, so it would be minus of 5 is equal to -2 into -1 will give you -3, and 2 minus 1 will give you 1, so -3a, so this implies a is equal to 5/3।
3. Now put x is equal to 2. So 2 minus 2 0. C में भी 2 minus 2 0, तो हमारे पास b बचेगा, तो this will give you 5 times 2, that is 10, is equal to b. 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 4 3s are 12, that is 12b. That means b is equal to 10 by 12. That means b is equal to 5 by 6. b भी आ गया है और a भी आ गया है. Let's move on with finding out the value of c. Now put x is equal to, क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं. -2 रखेंगे a 0 हो गया, -2 रखेंगे b वाला पार्ट पूरा दे दो, 0 हो गया. सो -10 is equal to -2 into +1, that is -1. -2 -2 not into, -2 plus 1 is -1. -2 -2 -4, -4 -1 is +4. So 4c, that means c is equal to -10 by 4. That means minus c is equal to -5 by 2. ये हमारी c की वैल्यू आ गई. So hence what we're gonna do is we can now simply write that 5x upon x plus 1 x square minus 4 dx integration is equal to, a की वैल्यू आपकी क्या थी, 5/3, तो 5/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1. b की वैल्यू आपकी क्या थी, -5/6, राइट, सॉरी +5/6. सो 5/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन, हमने क्या माना था, x-2 माना था ना b के नीचे, यस. सो x-2, c के वैल्यू -5/2 dx upon x plus 2. So what we're going to get, we get 5/3 log x plus 1 plus 5/6 log x minus 2 minus 5/2 log x plus 2 plus c, and this is our final answer. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये पार्शल, इसके पहले जो मैंने पार्शल फ्रैक्शन की वीडियो डाली है वो आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इस वीडियो में हमने पार्शल फ्रैक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए. विद इन 2 days एक और पार्शल फ्रैक्शन की वीडियो आएगी जिसमें और जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड वो डालूंगा, अपलोड हो जाएंगे, एंड उसी के साथ हमारा पार्शल फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सही लगी, समझ में आई है. सो गाइज, if you are understanding what I'm trying to say, if you are getting my points, okay, so do like the video, share the video, and definitely subscribe it. It will be very helpful for me to create more videos and regularly at proper intervals, so that in very simple language, so that you can understand it, you can apply it, you can solve these questions. All the best to each one of you. Wishing you all a very happy new year, and Jai Hind.